तो आइए दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर होगा डेफिनेशंस का, जिसमें हम मास्टर प्लान, जोनल प्लान में इम्प्लीमेंटेशन होने वाले रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अलग अलग कैटेगरी की बिल्डिंग्स पढ़ेंगे। इसी के साथ में कितनी स्टोरीज में क्या रूल्स होते हैं, नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स कितनी होनी चाहिए, पार्किंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, FAR, सेटबैक, ये सभी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला रहेगा एक्सेस। एक्सेस होता है कोई भी किसी भी बिल्डिंग के लिए हमारे क्लियर अप्रोच को हम एक्सेस बोलते हैं। एक्ट होता है कोई भी लोकल बॉडी जो भी किसी कंसर्न अथॉरिटी जो कि फॉलो करती है, उसे हम एक्ट कहते हैं। एडिशन और अल्ट्रेशन, अगर हम किसी भी चीज़ में किसी भी स्ट्रक्चर में हम कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, जैसे कि वॉल पार्टीशन, कॉलम, बीम, जॉइस्ट, या फिर कोई भी इवन हम मेज़ाइन फ्लोर या हम बिल्डिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसको हम एडिशन या और अल्ट्रेशन बोलेंगे। इस चीज़ को हमें नोटिफाई करना होगा हमारी बॉडी, मतलब जो भी हमारी गवर्निंग बॉडी है उसको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग साइन। एडवर्टाइजिंग साइन कोई भी ऐसी साइन है जिससे जिससे कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी पब्लिक को हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में आने के लिए। ये हमारे किसी भी ट्री से फिक्स हो सकता है, ग्राउंड में हो सकता है, पोल, स्क्रीन, फेंस, या फिर कोई होल्डिंग के जरिए हो सकता है। इवन हम ये चीज़ को वाटर में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग वो चीज़ होती है जिसमें हम एयर को हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और एयर मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा अम्यूनिटी। अम्यूनिटी में हमारे रोड, स्ट्रीट, ओपन स्पेस, पार्क, रिक्रिएशनल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, गार्डन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, सीवरेज, ड्रेनेज, पब्लिक वर्क और बाकी चीज़ें हमारी अम्यूनिटीज़ में आती हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी लोकल बॉडी, हमारी जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है, हम उसको जो बीच बीच में प्रिस्क्रिप्शन वगैरह और जो भी हम उसको नोटिफाई करते हैं, वो एज ए एप्लीकेशन होता है। अप्रूवल होता है हमारा किसी भी गवर्निंग बॉडी से, जिसमें हम ये बायलॉज को फॉलो करने के बाद में हम उसको अप्रूव कराते हैं। आर्किटेक्ट आपके वो पर्सन होते हैं जो कि COA से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं और उनके पास में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री होती है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के बाद। आर्किटेक्ट ही होते हैं जो कि हमारी तरफ से रिप्रेजेंट जो कि क्लाइंट की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, उसकी बिल्डिंग परमिट्स और उसकी प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन पे पूरी नज़र रखते हैं। एरिया हमारा वो पोर्शन होता है जिसमें जिसमें कि हमारा पूरा प्लिंथ लेवल एक तो इंक्लूड होता है, और एक्सटर्नल वॉल से जो पोर्शन होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। अथॉरिटी होती है हमारी गवर्निंग बॉडी, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या और कोई अथॉरिटी जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। बालकनी हमारी होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जो कि कैंटिलीवर्ड भी हो सकती है। इसमें हमारा पैराफिट इंक्लूड हो सकता है, हैंड्रेड, बरेस्टेड, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। बरसाती होती है एक हैबिटेबल रूम होता है जो कि विथ और विदाउट टॉयलेट होता है, रूफ में होता है ये। इसमें किचन इंक्लूड हो सकता है और बाथरूम भी, मतलब इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसमेंट। बेसमेंट होता है जो भी हमारे लोअर स्टोरी में होता है, यानी कि हमारे एक फ्लोर, दो फ्लोर तक भी हमारा बिलो ग्राउंड हमारा जा सकता है। यूजुअली हम इसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग हमारा कोई भी स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारे फाउंडेशन, प्लिंथ, वॉल, फ्लोर, रूफ, चिमनी, प्लम्बिंग और बिल्डिंग सर्विसेज को हम मिला के बनाते हैं, उसे हम बिल्डिंग कहेंगे। इसमें हमारे वरांडा, बालकोनी, कॉर्नेस, प्रोजेक्शन, ये चीज़ें भी रहती हैं। हमारे इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग रहते हैं जो कि हम इसमें एडिशनल ऐड करते हैं हमारे यूज़ के हिसाब से। कुछ बिल्डिंग्स हमारी टेम्परेरी पर्पस के लिए होती हैं और हमारी पर्पसली डिजाइंड होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्डिंग का हमारे यूज़ के बेसिस पे। हमारा पहला रहेगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है जिसमें हमारा स्लीपिंग और लिविंग की जो भी हमारी अकोमोडेशन पूर्ति होती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसमें हमारी फैमिली ड्वेलिंग, अपार्टमेंट हाउसेस, फ्लैट और प्राइवेट गैराजेस इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारी एजुकेशन बिल्डिंग। एजुकेशन बिल्डिंग मतलब आप सभी जानते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को हम बोलेंगे। ये रिकॉग्नाइज्ड और किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के अंडर में होती हैं। हमारी एजुकेशन बिल्डिंग में स्टाफ इंक्लूड हो सकता है एजुकेशनल प्रेमाइसिस में, और जो हॉस्टल है वो मे बी हमारे प्रेमाइसिस में हो भी सकता है और या फिर उसके बाहर भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है कोई भी हमारी कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट या फिर हमारी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट, जैसे कि धर्मशाला, हॉस्पिटल्स, सैनिटरियो, कस्टोडियल या फिर अपना पीनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि जेल्स, प्रिजन, मेंटल हॉस्पिटल, हाउस ऑफ करेक्शन, डिटेंशन या फिर रिफॉर्मेशन। असेंबली बिल्डिंग वो होती है जहाँ पे हमारे 50 के ऊपर हमारे पर्सन जहाँ पे मतलब आएंगे या फिर उनका विजिट होगा, उस प्लेस को हम एज असेंबली बिल्डिंग बोलेंगे, जहाँ पे लोग असेंबल हो रहे हैं, जैसे कि रिक्रिएशनल, सोशल, रिलीजन या फिर पेट्रियोटिक पर्पज से।
नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारे आते हैं थिएटर्स आते हैं, ड्राइव इन थिएटर्स आते हैं, असेंबली हॉल्स आते हैं, सिटी हॉल्स आते हैं, टाउन हॉल्स आ सकते हैं, ऑडिटोरिया आ सकता है, एग्जीबिशन स्पेस हो सकते हैं, हमारे म्यूजियम्स हो सकते हैं, मंगल कार्यालय हो सकते हैं, स्केटिंग रिंग्स हो सकती हैं, जिम्नेजियम, रेस्टोरेंट, ईटिंग, बोर्ड हाउसिंग, प्लेस ऑफ वर्कशिप, डांस हॉल, क्लब्स, जिम खानास, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें। नेक्स्ट रहेगी हमारी बिजनेस बिल्डिंग। बिजनेस बिल्डिंग में हमारे किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कि बैंक, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट, कोर्ट हाउसेस, ये सभी, जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स भी हम रखते हैं। मर्सेंटाइल बिल्डिंग वो होती है जिसमें कि हम रेजिडेंशियल के अलावा हम उसमें रिटेल चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शॉप हुई, स्टोर्स हुई, या फिर मार्केट्स होंगी हमारी। इसमें हमारे ऑफिस बिल्डिंग भी हो सकते हैं, स्टोरेज भी हो सकता है, सर्विस फैसिलिटी भी हो सकती है सेम बिल्डिंग में। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में होता है हमारा फैब्रिकेटेड हो सकती हैं चीज़ें, असेंबली के काम किया हो सकती हैं, और यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग का काम चल सकता है, जैसे कि असेंबली प्लांट होते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, पावर प्लांट होते हैं, रिफाइनरीज, गैस प्लांट, मिल, डेयरीज, फैक्ट्रीज, ये सभी हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट है हमारी स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग किसी भी तरीके का हमारा डिपो, शेड, या फिर स्टोर हाउस, या फिर हमारा पब्लिक गैराज, हैंगर, ट्रक टर्मिनल, ये सारी चीज़ें हमारी स्टोरेज बिल्डिंग में आएंगी। हजार्डियस बिल्डिंग वो होती हैं जिसमें कि हमारे एक्सप्लोजिव्स को हम रखते हैं, जैसे कि हमारे जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, जहाँ पे भी हम रखते हैं, या फिर जो भी हमारे हाईली फ्लेमेबल हैं, कंबस्टेबल हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं, ये सभी चीज़ें हमारी यहाँ पे हजार्डियस बिल्डिंग में हम रखते हैं। यहाँ पे इसका स्टोरेज, हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग का काम होता है। मिक्स लैंड यूज बिल्डिंग में होता है हमारा, जिसमें हमारी बिल्डिंग के साथ, यानी हमारे रेजिडेंशियल के साथ में हमारी नॉन रेजिडेंशियल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, उसको हम कहेंगे मिक्स यूज या फिर लैंड बिल्डिंग। मिक्स लैंड यूज बिल्डिंग होलसेल एस्टेब्लिशमेंट होता है, जहाँ पे भी हमारे बिल्डिंग में होलसेल का काम हो रहा है, यानी एक काफ़ी बड़ा स्टोरेज पॉइंट है ट्रेड के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसको हम कहेंगे होलसेल यूनिट। डिटैच बिल्डिंग वो होती है जो कि चारों तरफ से हमारी खुली रहेगी, उसकी अपनी खुद की वॉल और रूफ होंगी और इंडिपेंडेंट होगी, उसके चारों तरफ में ओपन स्पेस होगा सेम प्लॉट में। नेक्स्ट है हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये होती है हमारी 4 स्टोरी और अबव, और बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर होती है, और ये 15 मीटर होती है विदाउट स्टिल्ट, और 17.5 होती है विद स्टिल्ट। नेक्स्ट है हमारी सेमी डिटैच्ड बिल्डिंग। इसमें होती है हमारी 3 साइड ओपन स्पेस होता है, और ये हमारे रूल्स के हिसाब से बनती है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल बिल्डिंग कैरेक्टर में, इसमें हमारी असेंबली, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, और जो भी होलसेल एस्टेब्लिशमेंट, होटल, हॉस्टल, हैजार्डियस, ये सारी चीज़ें हमारी स्पेशल बिल्डिंग कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टी लेवल कार पार्किंग। मल्टी लेवल कार पार्किंग में हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसमेंट के लिए हमारे बेसमेंट में भी हमारी पार्किंग होती है, तो इसमें पार्किंग ऑफ कार, बाइक, ये, और जैसे कि हमारे लाइट मोटराइज्ड व्हीकल होते हैं, बहुत सारी सिटीज़ में अभी ये आ चुका है, स्पेशली इन स्मार्ट सिटीज़। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन सेफ्टी ड्यू टू यूज और मेंटेनेंस लेवल। स्लम्स। स्लम्स क्या होते हैं, जहाँ पे भी हमारा पुअर वेंटिलेशन और हैबिटेशन वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, ये चीज़ों को हम स्लम बोलेंगे। अनसेफ बिल्डिंग जो होती हैं वो हमारी या तो स्ट्रक्चरली अनसेफ है, या फिर उसमें इंसैनिटी है, नॉट प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट मीन्स ऑफ इंग्रेस और इग्रेस, या फिर हमारे फायर हैजार्ड है उसमें, या फिर हमारी किसी भी तरीके से वो ह्यूमन लाइफ को डेंजर कर रही है, तो वो एक अनसेफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिल्डिंग हाइट के बारे में। बिल्डिंग हाइट होती है हमारी फ्लैट रूफ के केस में, हमारा जो भी हमारा बिल्डिंग का टॉप या फिर हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ तक हम कंसिडर करते हैं। इन केस ऑफ पिच रूफ, जहाँ तक भी हमारा एक्सटर्नल सरफेस ऑफ आउटर वॉल इंटरसेक्ट होती है, वहाँ तक हम इसको कंसिडर करते हैं स्लोपिंग रूफ के केस में। इन केस ऑफ गेबल हमारा रहता है जहाँ पे भी हमारा रोड का मिड पॉइंट है ईव लेवल और रिच के बीच में, जो भी हमारे किसी भी तरीके के आर्किटेक्चर फीचर जिसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि उसका यूज नहीं हो रहा है, तो वो इस चीज़ से एक्सक्लूड हो सकती है। बिल्डिंग एनवेलप, बिल्डिंग एनवेलप, ये सारी चीज़ों का इंक्लूजन को हम बिल्डिंग एनवेलप बोलते हैं, जिसमें कि हमारी हॉरिजॉन्टल स्पेशियल लिमिट्स होती हैं, यानी कि वॉल एरिया, प्लेंथ, ये सारी चीज़ें हमारी बिल्डिंग एनवेलप में आती हैं। बिल्डिंग लाइन वो होती है जो कि हमारी किसी भी स्ट्रीट, जो भी एडजॉइनिंग स्ट्रीट है, उससे उससे हमारी जो बिल्डिंग की जो लाइन स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग लाइन। हमारे जो कैबिन होते हैं, कैबिन हमारे जैसे कि हम देख पाते हैं बैंक्स में या ऑफिसेज में, जो कि नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। हमारी कैनोपी होते हैं, कैंटिलीवर प्रोजेक्शन होता है, जो कि हमारे वॉल के फेस से निकल के, और ये हमारा लिंटल का काम भी करता है कई बार, लिंटल से प्रोजेक्ट होके और बाहर वेदर शेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है कई बार।
ये हमारा 2.3 से कम नहीं होना चाहिए अगर हम इसको ग्राउंड से नाप रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। कारपेट एरिया हमारा वो होता है जितना भी हमारा यूजेबल स्पेस होता है रूम्स, हमारे ड्वेलिंग यूनिट्स में, उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। छज्जा हमारा स्लोपिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटर्नल वॉल में हमारा वेदर शेडिंग का काम करता है। चिमनी का पर्पस होता है हमारा कैरिंग प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन टू ओपन एयर। कंस्ट्रक्शन, हम किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को हम जब बनाते हैं उसमें एडिशन होता है या एक्सटेंशन होता है, उसको हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हमारा कन्वर्जन होता है जब भी हम किसी भी स्पेस की ऑक्यूपेंसी को चेंज कर रहे हैं। इसमें हमको सर्टिफिकेट निकलवाना होता है हमारी गवर्निंग बॉडी से। कॉर्निस हमारे विंडो के या किसी भी ओपनिंग के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा प्रोटेक्शन होता है सन से और रेन से। नेक्स्ट है हमारा कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड होता है हमारे ऐसे स्पेस जो कि ओपन टू स्काई हो, एनक्लोज या फिर ये पार्शियली या फिर फुली ओपन हो सकते हैं। ये हमारे ग्राउंड लेवल पे होते हैं विद इन द बिल्डिंग। कवर्ड एरिया हमारा जो प्लेन के ऊपर हमारे जितने जितने पोर्शन में रूफ होती है उसको हम कहेंगे कवर्ड एरिया। इसमें हमारे गार्डन, रॉकी वेल, वेल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं इसमें। प्लांट नर्सरी, वाटर पूल, स्विमिंग पूल, अगर ये हमारे अनकवर्ड हैं तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। ड्रेनेज, कल्वर्ट हुए, कंडक्ट हुए, कैच पेट, गली पेट, चैम्बर, गटर, और ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होती। इसके बाद में हमारी कंपाउंड वॉल, गेट, स्लाइडिंग स्टेयरकेस, और हमारे जो भी प्रोजेक्शन है जो कि ओपन टू स्काई में मतलब हो रहे हैं, तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। डैम्प प्रूफ कोर्स होता है जो कि हम जिसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं डैम्पनेस से बचने के लिए, उसे हम कहेंगे डैम्प प्रूफ कोर्स। रेजिडेंशियल डेंसिटी जो होती है ये होती है हमारी नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स पर हेक्टेयर। डेवलपमेंट मतलब होता है किसी भी तरीके का, हम जो इंजीनियरिंग, माइनिंग या जिस भी चीज़ में हमारी मानव जाति का डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम डेवलपमेंट कैटेगरी में रखेंगे। माइनिंग हो सकता है, और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, रीडेवलपमेंट हो सकता है, मतलब जो भी चीज़ में अपना टू डेवलप वाली चीज़ आ रही है वो सब इसमें include होगा। डेवलपमेंट प्लान होता है हमारा मास्टर प्लान। ड्रेन होता है हमारा जिसमें भी हमारे स्टॉर्म वाटर, जिसमें भी हम करते हैं कैरी, सीवरेज या फिर वेस्ट वाटर। ड्रेनेज सिस्टम जो होता है इसमें हमारी इंक्लूड रहती है हमारी फिटिंग्स, मैनहोल्स, इंस्पेक्शन चैम्बर, ट्रैप, गलीज, फ्लोर ट्रैप्स, ये सारी चीज़ें हमारी ड्रेनेज सिस्टम में इंक्लूड होती है। ड्वेलिंग होती है हमारी जो कि पर्टिकुलरली किसी एक फैमिली, यानी कि एक हमारी ड्वेलिंग यूनिट, वन फैमिली, तो उसको हम बोलेंगे ड्वेलिंग। एम्पेनल्ड आर्किटेक्ट होता है वो जो कि 15 मीटर तक के बिल्डिंग्स की हमारे परमिशन हमको दे सकता है, और अप टू 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट तक की अप्रूव्ड लेआउट प्लान के साथ। एंक्रोचमेंट मतलब होता है जो भी अवैध कब्जा होता है उसको हम बोलते हैं एंक्रोचमेंट। एनक्लोज स्टेयरकेस होती है हमारी फायर स्टेयरकेस, जिसमें कि हमारी फायर वॉल्स से हम इसको सेपरेट कर देते हैं और बाकी बाकी रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग से। कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो कि उस अथॉरिटी के बनने से पहले जो थी उसको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। एग्जिस्टिंग यूज भी हमारा सिमिलर होता है, जो भी हमारे उस अथॉरिटी के पहले जो भी हमारे बायलॉज जो बने थे उसके पहले जो भी रहेंगे उनको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग यूज, जो भी उसका यूज ऑफ द बिल्डिंग में है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जिट पे। एग्जिट एग्जिट होता है हमारे कोई भी पैसेंजर चैनल, यानी कि जहाँ से भी हम बाहर निकल रहे हैं सेफ्टी के पर्पज से, या फिर वेदर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, बाहर निकलने का भी हो सकता है, या फिर वर्टिकल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल में हमारे आते हैं जो भी हमारे जैसे कि फायर के लिए होता है, या फिर हमारे ब्रिज से जो भी कनेक्टिंग हो रहे हैं उन सबको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल। या फिर ये और आउटसाइड एग्जिट है जो कि हमारा सीधा हमको बिल्डिंग के बाहर ले जाता है पब्लिक प्लेस। वर्टिकल्स में आते हैं हमारे रैंप आते हैं, फायर टावर्स आते हैं, और फायर एस्केप आते हैं, स्टेयरवेज आते हैं। एक्सटर्नल वॉल का मतलब होता है सभी हमारी बिल्डिंग की आउटर जो वॉल्स हैं उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल वॉल्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम फ्लोर्स पे। फ्लोर होते हैं हमारे जैसे जिसमें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं रोड या स्ट्रीट से, उसको हम कहेंगे ग्राउंड फ्लोर। और उसके ऊपर जो रहेगा फर्स्ट, सेकंड, अप टू और बाकी आगे के फ्लोर्स। फ्लोर एरिया रेशियो होता है हमारा जिसमें हम फ्लोर का टोटल एरिया से जो डिवीजन करते हैं उसको हम कहेंगे फ्लोर एरिया रेशियो, या फ्लोर एरिया रेशियो का फॉर्मूला देखेंगे। फायर और इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, इसमें हमारे ये होता है जो कि ऑटोमेटिकली हमारे डिटेक्शन करता है फायर का, और इनिशिएट कर देता है अलार्म को, और उसके रिगार्डिंग और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज को, उसे हम कहेंगे फायर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फायर हैजार्डियस मतलब इंडस्ट्रीज। इसमें हमारी दो तरीके की होती हैं।
लो फायर हैजार्डियस होती हैं और होती हैं मॉडरेट। लो में आती हैं हमारी जैसे कि मशीन, स्टील वर्क, स्टील कंपोनेंट्स, ये वाली चीज़ें। और हाई में आती हैं जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री हुई, रबर, पीवीसी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, पेपर, फर्नीचर, फ्लोर मिल्स। और भी ज़्यादा जो हैं जैसे कि हाई फायर हैजार्डियस इंडस्ट्री, इसमें आती हैं हमारी लिक्विड्स, यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कि ऑयल, गैसेज हुए, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट आते हैं फायर लिफ्ट। फायर लिफ्ट हमारी नॉर्मल लिफ्ट से अलग होती है क्योंकि ये स्पेशली जो ये फायर के केस में ही इस्तेमाल होती है, फायर पर्सनल के द्वारा। हमारे जो फायर प्रूफ डोर होते हैं, फायर प्रूफ डोर में हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि उसमें हीट और फायर कुछ समय के लिए मतलब वो उसको रेजिस्ट करे, हमारे नॉर्मल डोर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा फायर पंप। फायर पंप वो होता है जो कि हमारे वाटर को इन केस ऑफ जब भी हमारा फायर है उसमें वो आउटपुट देना चाहिए, जो कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग में 3.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फायर पंप बूस्टर। इसमें हमारा जो भी वाटर प्रेशर है उसको हम बढ़ा देते हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग के लिए। ये हमारा इन केस ऑफ मल्टी स्टोरी या फिर हाई राइज बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है। फायर रेजिस्टेंस हमारी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसमें हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि इट शुड बी रेजिस्टेंस टू कोलैप्स, और इसमें पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए फ्लेम और हॉट गैसेस का। साथ में टेम्परेचर राइज में इसका जो अनएक्सपोज स्पेस है वो 180 डिग्री, मतलब एवरेज इतना तो उसमें झेलना चाहिए। फायर सेपरेशन होता है हमारा जिसमें हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी भी अपोजिट बिल्डिंग से या फिर हमारी नियर बाई जो भी स्ट्रीट है। फायर सर्विस इनलेट होता है हमारा जहाँ से भी हम पूरी बिल्डिंग में हमारे पानी को भेजने के लिए हम वहाँ से फायर टेंडर का इस्तेमाल करके हम उसमें पंप करते हैं वाटर। फायर टावर होता है जिसमें कि हम ओनली इन केस ऑफ फायर हम उसमें अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारे हर फ्लोर से हमारा कनेक्ट होता है। ये हमेशा हमारे बिल्डिंग के बाहर होता है। फायर रेजिस्टिंग बिल्डिंग वो होती है जिसमें हम इस तरीके के मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो कि फायर को कुछ समय के लिए रेजिस्ट कर सकते हैं, हमारे नॉर्मल मटेरियल के कंपैरिजन में। फुटिंग होती है हमारी बिल्डिंग का फाउंडेशन। फाउंडेशन का इस्तेमाल होती है, फाउंडेशन यूनिट है जो कि हमारे ब्रिकवर्क से हो सकती है, स्टोन मेसनरी से हो सकती है या फिर कंक्रीट से हो सकती है, किसी भी कॉलम के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फाउंडेशन होता है जहाँ पे भी हमारा कोई भी सब स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वॉल और कॉलम से हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे फाउंडेशन। इससे हमारा लोड जाता है सॉइल में सीधा। फ्रंट एयर प्लेन का मतलब होता है कि कोई भी सबसे जो बिल्डिंग का जो मेन स्ट्रक्चर का जो फसाड है और जो भी मतलब हैबिटेबल स्पेस है हमारा, उसका जो सबसे आगे का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट एयर प्लेन। ये हमारा 63.5 डिग्रीज में हो सकता है। गैलरी हमारी कोई भी प्लेटफॉर्म जो कि प्रोजेक्शन होता है किसी भी हॉल के अंदर, ऑडिटोरियम की, या फिर जो कि एक्स्ट्रा फ्लोर एरिया प्रोवाइड करता है उसे हम गैलरी बोलते हैं। गैराज होता है हमारा जहाँ पे भी हमारा कोई भी प्राइवेट स्पेस जहाँ पे कि हम पार्किंग और व्हीकल के जो इस्तेमाल में आता है उसे हम कहेंगे गैराज। गैराज पब्लिक होता है जहाँ पे भी हम अपनी गाड़ी का रिपेयर, सर्विसिंग और ये सेलिंग, स्टोरिंग कराते हैं, पार्किंग हो सकती है, तो हम उसको कहेंगे पब्लिक गैराज। ग्राउंड फ्लोर हम उसको बोलते हैं जो भी ग्राउंड के सबसे नियरेस्ट जो फ्लोर है हम उसको कहेंगे ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट हम आएंगे ग्रुप हाउसिंग। ग्रुप हाउसिंग होता है जिसमें हम सेम टाइप की हमारी जो ड्वेलिंग यूनिट होती है वो हम उसको रिपीटेशन में हम लेके आते हैं, हैविंग अ कॉमन फैसिलिटी, उसको हम कहेंगे ग्रुप हाउसिंग। नेक्स्ट है हमारा हैबिटेबल रूम। हैबिटेबल रूम होता है जो कि हमारा डिज़ाइन होता है ऑक्यूपेंसी के लिए, एक या फिर उससे ज़्यादा, फॉर स्टडी, लिविंग, स्लीपिंग, ईटिंग और किचन पर्पस के साथ। नेक्स्ट है हमारा इल्यूमिनेटेड एग्जिट साइंस। ये हमारे तब इंडिकेशन के काम आते हैं जब हमारी लाइट यानी कि हमारी पावर कट हो जाती है ड्यूरिंग कोई भी फायर हैजार्ड, तो उस समय ये हमको दिखते हैं, उस समय भी ये हमको दिखते हैं, इल्यूमिनेशन होता है। झैम्प होता है हमारा कोई भी वर्टिकल या फिर स्लोपिंग प्रोजेक्शन जो कि हमारा जैसे कि बालकनी, कैनोपी, वरांडा या कोई भी पैसेज जो कि हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट सन एंड रेन। छोट हमारा कोई भी ऐसा स्पेस होता है जिसको हम छोड़ देते हैं सिर्फ ड्रेनेज पर्पस के लिए। इसमें हमारे कोई भी रोड्स या फिर कोई भी हमारे साइड बैग इस चीज़ में काउंट नहीं होंगे। कटरा या चौल हमारे वो होते हैं जिसमें हमारे एक या दो रूम होते हैं मे बी, उससे ज़्यादा नहीं, और इसमें अलग अलग हमारे लिविंग सेपरेट मतलब रूम होते हैं, और इसमें हमारे कॉमन हमारी इसमें सैनिटरी अरेंजमेंट हो सकती है।
लेआउट प्लान होता है जिसमें हमारे हर तरीके के हमारे जो भी हमारे उसमें यूज़ हो रहे हैं किसी भी प्रेमाइसेस में, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन-कौन से ज़ोन उसमें इंक्लूड हैं। हमारे एक से ज़्यादा लेआउट प्लान भी हो सकते हैं। लेज या फिर टेंट वो होते हैं हमारे, जैसे कि हम कोई भी लॉफ्ट टाइप स्पेस बना रहे हैं और उसके ऊपर में हमने अपने कैबिनेट्स कर दिए हैं डिज़ाइन, तो उसको हम बोलेंगे लेज और टेंट। ये हमारे 1 मीटर से एक्सीड नहीं कर सकते। कुछ-कुछ स्टेट्स में तो ये 0.5 मीटर तक ही सीमित है। लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, प्लम्बर, ये सभी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं। किसी भी अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होते हैं बेस्ड ऑन इनके क्वालिफिकेशंस एज पर अपेंडिक्स ई बाय एनी गवर्निंग बॉडी हैविंग अ राइट टू प्रोवाइड लाइसेंस इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लिफ्ट होती है हमारी कोई भी अप्लाइंग जो कि हम जिससे हम पर्सन मटेरियल को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक और नंबर ऑफ फ्लोर के बीच में, मतलब वर्टिकली एक हमारी गाइडेड कार का इस्तेमाल करके। हम इसे एलिवेटर भी बोलते हैं। लॉबी होती है हमारी जो भी हमारे रूम के बीच में हमारा जो एक जो कॉमन स्पेस होता है और वो कवर्ड स्पेस होता है उसे हम कहते हैं लॉबी। लॉफ्ट होता है हमारा जो भी कोई भी इंटरमीडिएट फ्लोर के बीच में हम जो फ्लोर डालते हैं उसको हम कहेंगे लॉफ्ट। इसकी हमारी क्लियर मतलब मैक्सिमम इसमें क्लियर हाइट हमारी होनी चाहिए 1.5 मीटर। लाइट प्लेन होता है हमारा जो भी हमारी किसी भी बिल्डिंग की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन किसी भी फ्लोर से ऑफ एनी रूम इन अ बिल्डिंग उसको हम बोलेंगे, और वो 63.5 डिग्री एंगल में होना चाहिए, उसे हम लाइट प्लेन बोलेंगे। मेसनरी बोलेंगे हम जिसमें भी हम मेसनरी यूनिट को हम एक साथ हम प्रॉपर्ली बाइंड कर देते हैं उसे हम कहेंगे मेसनरी। और मेसनरी यूनिट होती है जो कि नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एवरी पैरेलल प्लेन जो कि 75% से ज़्यादा हो, जैसे कि क्ले, ब्रिक, स्टोन, कंक्रीट या फिर हमारा सैंड लाइम ब्रिक। मास्टर प्लान होता है हमारा हमारा एक हमारा पूरा प्लान होता है जो कि हमारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा बनाया जाता है और उसमें रिलेवेंट एक्ट के उसमें अप्रूव और नोटिफाइड होता है। मीन्स ऑफ एस्केप होता है हमारा कोई भी एस्केप रूट हम जो देते हैं बिल्डिंग में जिससे हमारा सेफ इवैक्यूएशन हो पाए ऑक्यूपेंट्स का। मेज़नाइन फ्लोर हमारा इंटरमीडिएट फ्लोर होते हैं जो कि हमारे किसी भी स्टोरी के बीच में होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारा फ्लोर के बीच में। मम्टी या स्टेयर कवर होता है हमारा जो कि हमारे स्टेयर केस को सबसे टॉप पे जो कवर करता है उसे हम बोलते हैं मम्टी। एमसीबी और ईएलसीबी होती हैं हमारी डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं, ये हमारी ट्रिपिंग के काम आती हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि हमारे जलते नहीं है, नॉट लाइबल टू बर्न है विद एडेड हीट में, उन्हें हम कहेंगे नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। ऑक्यूपेंसी ऑफ यूज होता है हमारा कोई भी प्रिंसिपल ऑक्यूपेंसी मतलब बिल्डिंग के पार्ट के लिए। बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन मतलब बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी जो होता है उसे हम बोलते हैं उसका यूज या ऑक्यूपेंसी। मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी वो होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप की ऑक्यूपेंसीज होती हैं, उसे हम मिक्स्ड में बोलते हैं। ओपन स्पेस होता है जो कि हमारा साइड में लेफ्ट ओपन टू स्काई पोर्शन है, वो ओपन स्पेस में कंसीडर होता है। ओनर हमारे कोई भी पर्सन या कोई भी बॉडी अथॉरिटी या फिर ग्रुप जो भी उसके लीगल इंटरेस्ट में है लैंड के या फिर बिल्डिंग के, उसे हम ओनर कहेंगे। प्रॉपर्टी हमारी फ्री होल्ड, लीज होल्ड या फिर दोज होल्ड हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा पैरापेट। पैरापेट हमारी होती है लो वॉल या फिर रेलिंग जिसे हम रूफ के एज में बनाते हैं। पार्किंग स्पेस होता है हमारा जहाँ पे हम अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं, और ये हमारा क्लोज भी हो सकता है या ओपन भी हो सकता है, सेमी क्लोज भी हो सकता है। पार्टीशन हम कंसीडर करते हैं कोई भी नॉन लोड बेयरिंग मतलब स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ हमारे पार्टीशन के काम में आता है। ये हमारा पार्शियल भी हो सकता है और हमारा फुल हाइट तक भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे परमानेंट ओपन एयर स्पेस। ये हमारी कोई भी स्ट्रीट हो सकती है या फिर जो भी हमारे एनक्रोचमेंट एरिया से फ्री है, ऐसे एरिया को हम बोलेंगे परमानेंट ओपन एयर स्पेस। परमिशन और परमिट होती है जो भी कोई भी ऑथराइज्ड राइटिंग होती है अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, हमारे बायलॉज के हिसाब से, उसे हम कहेंगे परमिशन। प्लिंथ होती है हमारी कोई भी हमारा पोर्शन जो कि स्ट्रक्चर का कवर होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ सराउंडिंग ग्राउंड एंड सरफेस ऑफ फ्लोर इमीडिएटली अबव द ग्राउंड। नेक्स्ट है हमारा प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया हमारा होता है जो हम एरिया मेजर करते हैं फ्लोर लेवल जो कि बेसमेंट किसी भी स्टोरी का होता है।
प्लॉट या फिर साइट वो होता है जो भी हमारा एरिया है टोटल, यानी पीस ऑफ लैंड, उसे हम कहेंगे प्लॉट। प्लॉटेड डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पे हम प्लॉट काट के हम उसमें हम डेवलपमेंट करते हैं यूनिफॉर्म साइज की। पोर्च ऐसा एरिया होता है जो कि हमारा पेडेस्ट्रियन या फिर व्हीकुलर एंट्री होती है किसी भी बिल्डिंग के लिए। प्रोहिबिटेटेड एरिया का मतलब होता है जो भी हमारे सेक्शन 20A के अंडर में आमसार एक्ट 2010 के हिसाब से होता है, वो सब हमारे प्रोहिबिटेड एरिया में आते हैं। आमसार एक्ट 2010 के हिसाब से जो भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो सब हमारे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटेड एरिया। रेगुलेटेड एरिया हमारे वो होते हैं जो कि आंसर एक्ट 2010 के हिसाब से सेक्शन 20B में हमारे जितने भी एरियाज हैं वो सब भी रेगुलेटेड एरिया है। रिटेंशन एक्टिविटी किसी भी एक्टिविटी जो कि उस जगह पे पहले होती थी उसको कंटिन्यू करने की परमिशन है, नॉट विथ स्टैंडिंग इट्स नॉन कन्फर्मिंग नेचर के साथ। रोड या स्ट्रीट से हम डिफाइन करते हैं कोई भी हाईवे, स्ट्रीट, लेन, पाथवे, एले, स्टेयरवे, पैसेजवे, कैरियजवे, फुटपाथ, स्क्वायर, प्लेस और ब्रिज। इसमें हमारे बैंड, चैनल, डिच, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, कलवर्ट, साइड वॉक, ट्रैफिक आइलैंड, रोड साइड ट्रीज, हेजेस, रिटेनिंग वॉल, फेंसेस, बैरियर, रेलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं स्ट्रीट लेवल। रोड रोड लेवल या फिर रोड का ग्रेड वो होता है जो कि ऑफिशियली स्टेब्लिश होता है एलिवेशन हमारे किसी भी स्ट्रीट की सेंटर लाइन से हम इसको देखते हैं। इसे हम किसी भी रोड के मिड पॉइंट से लेते हैं। रोड या स्ट्रीट लाइन वो होती है जो भी रोड, मतलब किसी भी रोड के साइड की जो लाइन होती है उससे हम रोड या स्ट्रीट लाइन बोलते हैं। एक्सटीरियर स्पेस जो कि रोड की बाउंड्री के विद इन में होता है उसको हम रोड विड्थ बोलते हैं या फिर विड्थ ऑफ रोड या स्ट्रीट बोलते हैं। रो हाउसिंग होती है जिसमें हमारा सिर्फ फ्रंट और बैक होता है हाउसेस का, और हमारे जो साइड होते हैं वो इसमें कॉमन होता है। रियर एयरप्लेन वो चीज़ होती है जैसे कि हमारा फ्रंट एयरप्लेन था एक, तो ऐसे ही हमारा जब पीछे के लिए हम बिल्डिंग से हम जो लाइन लेते हैं उसे हम बोलते हैं रियर एयरप्लेन। रूम हाइट हमारी फ्लोर फिनिश से लेके रूफ लेवल तक हमारी होती है फ्लोर हाइट इंटरनल। नेक्स्ट आते हैं हम सर्विस रोड में। सर्विस रोड होती है जो कि हमारे फ्रंट में, रियर में या फिर प्लॉट में, मतलब कि सर्विस पर्पज का काम करती है, उसे हम सर्विस रोड बोलते हैं। हेलो, तो नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट। सेटलमेंट से मतलब है हमारे ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, जो कि अर्बन या रूरल हो सकता है, जैसे कि विलेज, टाउन, टाउनशिप, सिटीज़ या कोई भी नोटिफाइड एरिया किसी भी अथॉरिटी के अंडर में। नेक्स्ट है हमारा साइट, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे प्लॉट, वही है। उसके बाद में हमारा आएगा साइट कॉर्नर, जहाँ पे भी हमारी दो से ज़्यादा होती हैं साइट, मतलब जैसे हमारा कोई भी हमारा कॉर्नर प्लॉट है तो उसे हम बोलेंगे हमारा साइट कॉर्नर। नेक्स्ट है हमारा साइट डेप्थ, हमारे जो भी फ्रंट से लेके और जो पीछे तक की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलेंगे साइट डेप्थ। नेक्स्ट है हमारा साइट प्लान। हमारा जो साइट प्लान होता है ये हमारा डिटेल्ड प्लान होता है जिसमें हमारे लैंड के बारे में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन रहती है, पार्किंग, स्ट्रक्चर और कहाँ पे हमारा बिल्डिंग बिल्डिंग यानी कि कहाँ पे हमारा अपना कवर्ड स्पेस रहे, कहाँ हमारा ओपन स्पेस रहे, कहाँ लैंडस्केपिंग रहेगा, या फिर और भी हमारे डेवलपमेंट फीचर, ये हमारे इसके अंदर आते हैं। हमारी ऐसी साइट जहाँ पे हमारा दो फ्रंटेज आ रहे हैं, मतलब अदर देन हमारा जो कि हमारा कॉर्नर प्लॉट है, तो उसको हम बोलेंगे डबल फ्रंटेज साइट। नेक्स्ट है हमारा साइट इंटीरियर और टेंडम। ये हमारा कोई भी साइट जहाँ पे कोई भी हमारा एक्सेस है किसी भी पैसेज के मीन से या स्ट्रीट से, तो उसे हम कहेंगे साइट इंटीरियर। स्पाइरल स्टेयरकेस आप सभी ने देखे हैं, जो भी हमारी कर्व में कंटिन्यू वाइंडिंग होती है उससे हम कहते हैं स्पाइरल स्टेयरकेस। नेक्स्ट आते हैं हम स्टोरी में। स्टोरी हमारे होते हैं किसी भी नंबर ऑफ मतलब हमारे फ्लोर जो होते हैं एक के ऊपर एक, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टोरी। वो ये हमारे एनी नंबर ऑफ फ्लोर हो सकते हैं। एक साथ हम जब किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसको हम कहते हैं टू अबर्ट, जैसे कि रोड, लेन या ओपन स्पेस, पार्क, बिल्डिंग। टू इरेक्ट का मतलब होता है हमारे बिल्डिंग के केस में होता है कि सीधा खड़ा होना, या फिर टू री इरेक्ट मतलब होता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर देना, गिरा देना। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि हमारा उसमें इरेक्शन हुआ है, री इरेक्शन हुआ है, या फिर हमने उसमें एडिशन अल्ट्रेशन किए हैं जो कि अप्रूव नहीं है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा। अंडरग्राउंड या फिर ओवरहेड टैंक हमारे वो होते हैं जिसमें हमारा वाटर का स्टोरेज होता है। वेंटिलेशन हमारे तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन, पॉजिटिव वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन।
नेक्स्ट है हमारा नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जो हमारे विंडो के थ्रू और ओपनिंग्स के थ्रू होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव वेंटिलेशन, जिसमें हमारी मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल करके हम बाहर की एयर को अंदर लेके आते हैं। और थर्ड है हमारा मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन में होता है हमारा कि हम एग्जॉस्ट लगाते हैं अंदर, जिसकी वजह से अंदर की एयर बाहर जाने की वजह से ऑटोमेटिकली जो बाहर की एयर है वो हमारी अंदर आती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेक्स्ट है हमारा वरांडा। वरांडा हम उसको बोलते हैं जिसका एटलीस्ट एक साइड ओपन हो, या इसमें हमारा 1 मीटर हाई हमारा पैरापेट भी हो सकता है अपर फ्लोर के केस में। वाटर क्लोसेट हमारा होता है जिसमें कि हमारा डायरेक्टली ह्यूमन वेस्ट मतलब इसमें जाता है, उसे हम कहते हैं, ऐसे फिक्चर को हम कहते हैं वाटर क्लोसेट। विंडो कोई भी ओपनिंग होती है जो कि बाहर की तरफ में होती है अदर देन डोर, इसमें हमारा लाइट और वेंटिलेशन का पर्पस सॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारा जोनल प्लान। जोनल प्लान होता है हमारा जो कि डिटेलिंग होती है मतलब मास्टर प्लान की। इसमें हमारे साइड प्लान, लैंड यूज प्लान्स होते हैं। इसमें हमारी बिल्डिंग, वर्क्स, यूटिलिटीज, रोड्स, हाउसिंग, रिक्रिएशन, इंडस्ट्री, बिजनेस, मार्केट्स, हॉस्पिटल, ओपन स्पेस, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं। और ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पे बनती हैं जो भी अथॉरिटी के द्वारा दी जाते हैं। इसी के साथ हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम।